सज्जनों रखवाली करने लगे और विश्वामित्र जग करने लगे और धीरे धीरे चल दिए। और अब कुछ समय बीत गया और मिथिला से स्वयंवर, इधर सीता का स्वयंवर रचा जा रहा था। यह खबर विश्वामित्र को भी निमंत्रण आया। निमंत्रण आया और निमंत्रण आने के बाद प्रेमी सज्जनों जो है विश्वामित्र कहते हैं, राजा भगवान राम और लक्ष्मण से कहते हैं कि हे राम, चलो मिथिला में स्वयंवर हो रहा है, राजा जनक का पाती आई है, यानी निमंत्रण आया है, चलो जनक चला जाए, जनकपुर चला जाए। और राम और लक्ष्मण बड़े खुश होते हैं और कहते हैं गुरुवर चलिए। रास्ते में प्रेमी सज्जनों अरे तब मुनि सादर कहा बुझाई, अचरित एक प्रभु देख ही जाई। अरे धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, हरिष चले मुनि वर के साथा। अरे गौतम आश्रम एक दीकम गमाही, अखग मृग जीव जंतु तगदाई। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, पूछा मनहि शिला प्रभु देखी। असकल कथा कहा विशेष, सकल कथा मुनि कहु विशेष। एक शिला, जंगल में एक कुटी है जहां वीरान है, निर्जन है, एक शिला रखी हुई है। तो राम पूछे लक्ष्मण, राम कि हे प्रभु, ये किसी संत की कुटी लौक रही है, लेकिन यहाँ कोई दिख नहीं रहा है, वीरान पड़ा है, एक शिला है, ये क्या है? तो सारी कथा को विश्वामित्र जी कहते हैं कि ये गौतम ऋषि थे। अब इस कहानी को नहीं बढ़ाएंगे, बहुत दूर हो जाएगी। गौतम ऋषि की नारी है और इस तरह से इंद्र ने आकर के इनके साथ छल किया और छल करने के बाद जो है गौतम ऋषि ने श्राप दे दिया अपने स्त्री को, और उस श्राप का जो है से नारी इनकी जो है पत्थर हो गई। हे राम, इस शिला पर लिखा तो रामचरितमानस में यह है कि शिला पर भगवान राम ने चरण रखा, तुलसी कृत में कहा गया है। लेकिन वाल्मीकि के अनुसार और रामायण के अनुसार उन्होंने चरण नहीं रखा, बल्कि प्रणाम किया है माता कौशल्या को जाकर के। और जब दर्शन हुआ है शिला को राम का और प्रणाम किया है, और तब जाकर के माता वहां कौशल्या अहिल्या प्रकट हुई हैं। लेकिन तुलसी कृत में लिखा है कि चरण रखे और तर गए, यानी तो कट गया, जबकि वाल्मीकि में लिखा है और राम ग्रंथों में लिखा है कि भगवान राम जाकर के प्रणाम करते हैं। विश्वामित्र जी कहते हैं कि गौतम ऋषि पत्नी अहिल्या है, इनको प्रणाम करो, और जब वो हाथ रखो या प्रणाम करो, जब वो प्रणाम करते हैं तो प्रकट हो जाती है, यानी शिला से नारी बन जाती है, यह लिखा है। क्योंकि ऋषि की पत्नी वह देवी थी, आदि शक्ति स्वरूपा थी, और इसलिए पैर नहीं रखा जा सकता उन पर, क्योंकि नारी के ऊपर पैर रखना माता का अपमान है। इसलिए पैर को तुलसी कृत में दिखाया गया है और ग्रंथों में पैर को नहीं दिखाया गया है, प्रणाम दिखाया गया है। इसीलिए जितने भी जिस कुटी पे जिस जगह भी भगवान राम जाते हैं, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाय पर वचन न जाए।
और क्षत्रिय मर्यादा का पालन उन्होंने किया है, जो रघुकुलरीत का मर्यादा था। और जिस आश्रम में गए हैं, जिस संत के यहाँ गए हैं, वह जाकर के संतों को प्रणाम किया है और संतों का आशीर्वाद लिया है भगवान राम ने। आज इसी से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान कहे जाते हैं। बोले श्री रामचंद्र भगवान जय। तो अहिल्या वहां जाकर के प्रकट होती हैं, अपने आंसुओं से राम को नहलाती हैं, प्रेम बरसाती हैं, धन्यवाद देती हैं, वंदना करती हैं उनकी, हे प्रभु आज आपसे मेरी मुक्ति मिली। ठीक है। और फिर राम आगे बढ़ जाते हैं और कहां पहुंच जाते हैं? जनकपुर। राम जनकपुर में पहुंच जाते हैं। बोलिए नारायण भगवान की जय। देखा क्यों यार मेला था, क्यों वहां मेरे तो बैठल उड़िया गई हाथ जाना चाहिए। एक बार सुना, कहा भले बा, लेकिन सुनिए एक बार सुना, अरे शरीर ये नहीं तो दिन भर परिक्रमा करत हवा, हवन करत हवा, भूखे भजन और बाद में, लेकिन तो जबरदस्ती तो बैठावल जाता। लेकिन ऐसा बात ना। बोलिए कि नारायण भगवान की जय। की दुख समझे की दुखिया की माँ, की दुख समझे दुखिया की दुखिया की माँ। अर्थात हमसे बड़ा दुख तो समझो ना पाए, बात खुद करेंगे बैठे बैठे दुखाएगा। बोलिए, इसलिए अब जनकपुर में हमने छोड़ दिया है, कल विवाह भी कराएंगे और कल राम का राज्याभिषेक भी करा देंगे, रावण का वध कर देंगे, तो लास्ट होगा। तो बोलिए कि नारायण भगवान की जय। एक भजन गाय, तब के बाद आरती। आप भजन ये गाओ, अरे भजन गावा हम भजन गा के तब क्या बात। अरे दादा ये तो पूरा अमृत रस। अच्छा आइए एक बार भजन गा के हम इसके बाद उठ रहे हैं। वहाँ भजन है, हमारे भजन में बजाए। राम भजो सीता राम भजो हरि राम भजो